उसकी गरिमा की रक्षा की। ऐसा है भारत का संविधान, जो समान विधान है। तो संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? विधि का विधान सुना है ना? विधि का विधान, विधान मतलब कानून। तो सम कानून मतलब समान कानून क्यों लाए? क्योंकि समान कानून था नहीं। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ब्राह्मण के लिए अलग, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग विधान था। इसलिए संविधान सभा ने समान विधान लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नायक बनाया, अपना प्रणेता बनाया, और बाबा साहब के नेतृत्व में ये भारत का संविधान है। और संविधान के पहले पन्ने में लिखा, हम भारत के लोग। आपने सबने कसम खाई। क्या कसम खाई? हम भारत के लोग। हमने संविधान को मिटाने वालों की बात नहीं करूंगा, संविधान को दिखाने वालों की बात और संविधान की रक्षा करने का दावा करने वालों की बात करूंगा। एक तरफ संविधान मिटाने वाले हैं, वो तो आप देख रहे हो, मिटा रहे हैं, एनएफएस लगा के मिटा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस ला के मिटा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करके मिटा रहे हैं, डेमोक्रेसी में ईवीएम हैक करके मिटा रहे हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शन महंगा करके मिटा रहे हैं, डेमोक्रेसी में रोड के फ्रंट लाइन के सारे जमीनें इतनी महंगी कर दो कि गरीब आदमी खरीदना तो दूर है, बेचने की भी हिम्मत न करे। ये डेमोक्रेसी में हो रहा है। ये डेमोक्रेसी संविधान के खिलाफ की डेमोक्रेसी है। ये व्यवस्था संविधान नहीं चाहता। संविधान चाहता है ऐसो चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संग बसे, रविदास कहे 650 साल पहले संत रैदास ने कहा, ऐसो चाहूं राज में, मैं ऐसा राज चाहता हूं जिस राज्य में कोई भूखा न मिले। 5 किलो राशन तो मिले, लेकिन देश का प्रधानमंत्री और देश का एक भी नेता ये न कह सके कि मैंने कैसा दिन? ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, मिले तो, और ये ना कोई कह सके हमको देने वाला है। देने वाला कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार होगी। सरकार में आदमी नहीं होता, सरकार होती है। पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, कोई लिखता था क्या? ज्वाइनिंग लेटर मिलता था, कोई लिखता था क्या? आज लिखता है? ऐसा नहीं। तो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, हम भारत के लोग। अब आपसे कोई पूछता है, आप कौन हो जी? रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बस में, खोखे पे, चाय की दुकान पे, स्कूल में, अस्पताल में, आपसे मुझसे कोई पूछता है, आप कौन हो जी?
ब्राह्मण है, ठाकुर है, हिंदू है, मुसलमान है, इंसान नहीं है, भारतीय नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनने का पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग। हम कह रहे हैं हम जाति के लोग, हम धर्म के लोग, तो संविधान के अलग है। संविधान को मानने वाले लोगों को सबसे पहले बोलना पड़ेगा। मैं शुरू में और अंत तक सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान का निर्माता कह रहा है। लेकिन समाज में ये पाठ पढ़ाने के लिए हमारे पुरखों ने अपना जीवन लगाया। संत रैदास ने कहा जात पात के भेद में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाक है रविदास जाति का रोग। जात जात में जात है जैसे केरल के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाए ना जात। जब तक ये जाति नहीं जाएगी जब तक ये मनुष्य एक नहीं होगा। बाबा साहब ने किताब लिखी एलियनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश करो, जाति का विनाश लिखा। दीना भाना साहब ने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए लगाया। सब छोटू राम ने जातिवाद को खत्म करने के लिए अपना जीवन लगाया। और छोटू राम की औलाद, बाबा साहब की औलाद, फुले साहब की औलाद, रविदास जी के भक्त, कबीर साहब के भक्त आज तो कहते घूम रहे हैं तागरे चमार, तागरे धोबी, तागरे गुजर, तागरे दास, तागरे महीर, तागरे कदरिया, तागरे हिंदू, तागरे मुसलमान। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना और 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एक भाषण दिया और उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमने ये संविधान बना लिया है, लेकिन अगर इस संविधान को हमने समझ करके सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं किया और अगर गलती की कि इस देश को फिर वापिस जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मत मतांतर से गिरफ्त होकर के अगर दोबारा राष्ट्र बनाने की कोशिश करोगे तो अपनी गुलामी को आमंत्रण दो। क्या कहा? अगर तुमने अपनी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर, विचार के आधार पर, विचारधारा के आधार पर अगर राष्ट्र बनाने की कोशिश करोगे, मतलब अगर एक आदमी कहेगा हिंदू राष्ट्र बनाओ तो दूसरा कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, तीसरा कहेगा बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाओ, चौथा कहेगा सिख राष्ट्र बनाओ। कोई किसी से कम थोड़ी है। ऐसी बात नहीं रुकेगी। बाबा साहब आगे बढ़े, फिर बोले बात तो आगे बढ़ेगी। फिर जाट कहेगा जाट लैंड बनाओ, चमार कहेगा चमरिस्तान बनाओ, गुजर कहेगा गुजरिस्तान बनाओ, धोबी कहेगा धोबिस्तान बनाओ। और ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। और जब ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा तो ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान सुनते वक्त बोला। आज हम संविधान को मानते हुए किस पद पे चल रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं हम संविधान को मानते मानते हम संविधान के विचार के उल्टे तो नहीं चलने लगे। जैसे हम रविदास को मानते मानते, कबीर को मानते मानते, नानक को मानते मानते उनके विचार के उल्टे चलने लगे। इन्होंने अपना जीवन लगाया मूर्ति पूजा के खिलाफ, इनकी ही मूर्ति बना के पूजा शुरू। अभी दिल्ली से मैं आया तो दिल्ली में अम्बेडकर की मूर्ति को एक चुनरी बढ़ा रखी है। कुछ दिनों में दूध चढ़ाया जाएगा, कुछ दिनों में आरती तो शुरू कर दी यूट्यूब पे। हमारी महिलाएं सिर्फ गाना बदल रही हैं, गाने का अर्थ नहीं बदल रही है। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इसमें सिर्फ राम की जगह अम्बेडकर डाल दिया, भीम डाल दिया। अच्छा, गाने का मतलब क्या है? बहुत गौर से सुनिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटी जितनी लाडली हो घर घर पे घुमाना ना चाहिए। अलग अलग कानून है। बेटी घर घर नहीं जानी चाहिए, बेटा घर घर जाए। किसके घर जाए? पड़ोसी के घर जाए। पड़ोसी के घर में बेटी भी तो है। कानून अलग अलग है, बेटी के लिए अलग है, बेटे के लिए अलग। बात इतनी नहीं है, इससे आगे की बात है। चाहे बीवी जितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। मैं भी गा रहा हूँ ये गाना, आप गाती हैं, ढोल बजा के गाती हैं, मतलब नहीं समझती। आप कहती हैं कि चाहे बीवी जितनी प्यारी हो
तो इंडिया दैट इज भारत और उनके गुलाम हमारे बदले गुलाम वो भी कह रहे हैं हिंदुस्तान। इसको नकारना पड़ेगा। संविधान की तरफ अगर चलना है तो ये नकारना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 आर्टिकल 1 में पहले ही अनुच्छेद से दुश्मनों ने संविधान का अनुपालन करना बंद कर दिया और आप इनको पकड़ नहीं पाए। संविधान मेरे जैसा एक नौजवान ऐसे तो वो भी घुमा रहा है, मैं भी घुमा रहा हूँ, वो भी संविधान लेके घूम रहा है। मेरे से बात में बोलना शुरू हुआ, मैं तो 10 साल से घूम रहा हूँ संविधान लेके, वो संविधान लेके पिछले 10 महीने से घूम रहा है। वो संविधान लेके घूम रहा है और कहता है क्या कहता है और अभी 10 महीने से कह रहा है कि एसटी ओबीसी के लोग सचिवालय में रहेंगे ना देवे वो मैं कह रहा हूँ कि 60